हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 22 एक्सीलेंट ग्रामर बुक क्लास 12 से लिया गया है। इसको देखते हैं। इसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज जो है 21A तक बी तक पूरा पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखें, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप डायरेक्टली सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। बीच में वीडियोस जो है मैं नहीं बना पाया था क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था इस समय और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, तो इसलिए जो है आप रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि अब परीक्षा भी नज़दीक हो रही है। हाई स्कूल, इंटर की और बाकी कंपटीशनल एग्ज़ाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ग्रामर सब में काम देगा, इसलिए जुड़े रहें चैनल से, सीखते रहें। जिस दिन वीडियो ना बन पाए उस दिन भी आप बाकी वीडियोज़ रिवीजन कर लिया करें। चलिए देखते हैं। पहला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में। देखिए कुछ वाक्य हैं, ये सिंटैक्स पे आधारित हैं, ये इंटरमीडिएट की स्पेशल बुक है, उसमें से लिया गया है, बाकी हर कंपटीशनल एग्जाम में भी काम देते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या गलती है, साथ के साथ मैं रूल्स भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में और भी आ जाए। बाकी आप डिटेल जानना चाहते हो तो कंजक्शन के रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, ये वीडियो रूल्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन, उसको आप ज़रूर देखिए, लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूँगा। देखिए पहला वाक्य है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। तो गलती क्या है? तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है और कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, इसलिए मे नहीं लगेगा। शुड लगता है और कोई सहायक क्रिया और नॉट, ये दोनों नहीं लगता, तो ये रूल है, तो इसलिए मे हट जाएगा, शुड हो जाएगा। दूसरा है दो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो दो के साथ कभी भी बट नहीं आता है, तो आता है तो हमेशा एट आता है। ठीक है, ये दो मानी यद्यप, तो फिर भी ये एट आता है, या कामा से भी काम लगा चला सकते हैं। अगला है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो अनलेस देखिए निगेटिव वर्ड है, तो अनलेस साथ कभी भी डू नॉट नहीं लगेगा। अनलेस यू के बाद तुरंत वर्ब आएगा, वर्क हार्ड, बाकी आगे सब कुछ सही है। अगला नाइदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ना तो वह ना तो उसका पिता दुर्घटना में घायल हुए थे। तो देखिए गलती क्या है कि अब यहाँ ग्रामर का नियम क्या है कि नाइदर के बाद अगर सब्जेक्ट ही आ रहा है तो नार के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन गलती ये है कि इसमें अब देखिए नाइदर नार के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जो जुड़े हैं, ही और फिज फादर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है, तो वार की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो बाद वाला ही देख के लगाना है, बाद वाला सिंगुलर रहता है तो ये भी सिंगुलर, तो बाद वाले के अनुसार लगता है वाज हो जाएगा। बाद वाला अगर प्लूरल है तब वाज की जगह वर्ब होता। तो यहाँ सिंगुलर के नाते दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। तो वाज की जगह वर्ब, सॉरी वर्ब की जगह वाज कर दीजिए, वाक्य करेक्ट हो गया। अगला है द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स। वर्क जगह वाज कर दिए, क्योंकि विथ ये ठीक है कंजक्शन का काम कर रहा है। द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, जहाज अपने पूरे यात्रियों के साथ वाज संक, डूब गई। तो स्पेशली सब्जेक्ट इसमें पहला ही माना जाएगा शिप, तो इसलिए वाज वर्क का वाज हो जाएगा। ठीक, अगला है आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माय फादर विल कम। तो ये तो शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ठीक है। तो अब देखिए यहाँ व्हेन और इफ़ के द्वारा जब दो क्लास जुड़ते हैं तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है, तो अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, तो इसलिए यहाँ विल हट के यहाँ कम में यस जुड़ जाएगा। ठीक है, फादर एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं दिल्ली के लिए रवाना हूँगा जब मेरे पिताजी आएंगे। हिंदी में आएंगे भले आएगा, लेकिन कम से लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है दोनों क्लास फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट है तो अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई रिगार्ड हिम फ्रेंड, तो ये रिगार्ड के साथ हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद एज लगाया जाता है। एज, आई रिगार्ड हिम एज, आ भी लगा दी, एज ए फ्रेंड। ठीक है, मैं उसे एक दोस्त के रूप में मानता हूँ। ठीक है, ये काउंटेबल ना होने इसलिए ए भी लगा सकते हैं, इसके बाद एज ए फ्रेंड हो जाएगा। आई रिगार्ड हिम एज ए फ्रेंड। अगला है आई डाउट दैट ही विल कम। तो डाउट के साथ कंजक्शन वेदर लगता है, क्योंकि हिंदी में की क्या आएगा, आई डाउट वेदर ही विल नहीं हो जाए, हाँ वेदर ही विल कम, मुझे संदेह है कि क्या वह आएगा, ऐसे हो जाएगा वेदर ही विल कम। ये तो प्रेजेंट में है इसलिए विल का आउट करना जरूरी नहीं, लेकिन डाउट के साथ क्या लगता है कंजक्शन, वेदर लगेगा। वेदर माने की क्या, यानी कि उत्तर यस या नो दोनों में आ सकता है, तो वेदर लगता है। तो डाउट के साथ आप जानते रहिए, वेदर लगा दिए, दैट नहीं लगेगा। आई मूव स्लोली
लेस्ट आई शुड नॉट गेट टायर्ड। तो देखिए लेस्ट साथ शुड तो लगता है लेकिन नॉट नहीं लगता, तो नॉट हटा दीजिए, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी इज मैड। देखिए यहाँ ग्रामर के नियम क्या है, एज इफ कंजक्शन रहता है तो इसके पहले प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ इज नहीं लगता है, वर लगता है। ठीक है, तुम्हारी बहन टॉक्स ऐसे बात करती है मानो वह पागल हो, तो होना चाहिए वर लिखा जाता है। ठीक है, टॉक्स के साथ अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है एज इफ के पहले तो यहाँ वर लिखा जाता। अगर यहाँ टॉक्ड होता, अगर मान ली पास्ट है तो यहाँ वर की जगह हैड बीन लिखा जाता। तो ये ग्रामर का रूल है। डू सो यू लाइक नहीं होगा, डू एज यू लाइक, करो जैसा तुम चाहो, मतलब डू माने करो, वैसा ही करो, एज यू लाइक जैसा तुम चाहो। अगला है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो देखिए गलती क्या है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट हटा दीजिए, क्योंकि अनलेस माने यदि नहीं का अर्थ रहता तो इसमें अलग से डू नॉट डज नॉट नहीं लगता है। तो बस बाकी आगे बाकी सही है। अगले क्लास में बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अनलेस वाला में नहीं लगेगा। अनलेस यू डू नॉट हटा दीजिए, अर्थ होगा यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। अगला वर्क हार्ड अनलेस यू वांट टू पास। देखिए अब यहाँ क्या है, अनलेस का प्रयोग अगर निगेटिव अर्थ देगा तभी लिखा जा सकते थे, इसमें यहाँ निगेटिव अर्थ देना नहीं है। वर्क हार्ड मैंने कठिन परिश्रम करो, अनलेस यू वांट टू पास ये तुम पास होना चाहते हो, ये थोड़ी होगी यदि तुम पास नहीं होना चाहते। तो अनलेस माने यदि नहीं, तो इसलिए अनलेस हट के यहाँ इफ़ हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू पास यदि तुम पास होना चाहते हो, तो इफ़ का ही निगेटिव अनलेस है, तो नेगेटिव बात नहीं बताना है तो इफ़ लगेगा। ठीक है, अब इस ऊपर वाले में क्या था, नेगेटिव बात बताना था, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते, तो यहाँ अफर्मेटिव बात है। तो ठीक है, तो इसलिए अनलेस की जगह इफ़ होगा। अगला है 10 years passed when I left the government सर्विस। इसमें गलती है कि हैव पास्ट हो जाएगा, 10 years हैव पास्ट, 10 साल बीत चुके हैं, और फिर नहीं रहेगा, यहाँ सिंस लगेगा। सिंस आई लेफ्ट गवर्नमेंट सर्विस, जब से मैं सरकारी नौकरी छोड़ा हूँ 10 साल बीत गए। तो यहाँ क्या है, ग्रामर का रूल है कि सिंस आता है समय के लिए तो उसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना चाहिए और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, समय की बात है, इतना साल बीत गए हैं, तो ये तो कन्फर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिख देंगे, लेकिन कंजक्शन भी तब सिंस ही लगेगा। ठीक है, उधर वाला पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ सिंस लगाइए, यहाँ हैव करिए, एकदम करेक्ट 100% हो जाएगा वाक्य। अगला है लुक आफ्टर यू लिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के एग्जाम में भी आया था ये 2013 के। अब इसमें क्या है कि गलती क्या है, सब लोग तो लुक आफ्टर, लुक साथ आफ्टर आता, लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना, लेकिन ये गलत है। यहाँ आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब के रूप में नहीं है, लुक आफ्टर कंजक्शन के रूप में आया था, कंजक्शन के रूप में आया तो हो जाएगा लिव बिफोर, लुक बिफोर यू लिव। माने ये कहावत है कि अग्र सोची सदा सुखी, या बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है, लुक माने देख लो, बिफोर यू लिप, लिप माने कूदना, कहीं पर कूदने से पहले देख लो, मतलब कौन सा काम करने जा रहे हो, यानी उस काम में कूदने से पहले आप देख लो, यानी सोच विचार कर काम करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मतलब ये कहावत के हिसाब से अग्र सोची सदा सुखी, यह इसका दूसरे देते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो यहाँ आफ्टर यहाँ बिफोर कर दीजिए, वाक्य करेक्ट। ही आस्क्ड मी दैट व्हाई दे हैड गॉन देयर, तो अब आपको पता है आस्क्ड साथ इनडायरेक्ट है, तो दैट और व्हाई दोनों नहीं लगता, दैट हटा दीजिए। अगला है ही हेल्प्स यू इफ़ यू विल गो टू हिम, वह तुम्हारी मदद करेगा इफ़ यू विल गो टू मी, ये तुम उसके पास जाओगे। तो देखिए यहाँ क्या है कि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि भाई फ्यूचर इन मतलब कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाला और व्हेन वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है और अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो ये गलत लिख दिए, तो ऐसा करना चाहिए कि ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता कर देगा। ठीक है, कब कर देगा, इफ़ यू गो टू हिम, ये तुम उसके पास जाओगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ही विल बी, यहाँ विल हेल्प हो जाएगा, यहाँ विल हट जाएगा, और यू के साथ तो गो सही है। अगला है ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, तो यहाँ देखिए टोल्ड है पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट का रूल है, तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। अगला है ही केम आफ्टर आई लेफ्ट, तो अब यहाँ क्या गलती है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या दो वाक्य जब आते हैं तो आफ्टर जब आता है तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, तो इसलिए अगर यहाँ बिफोर आता तब इधर वाला पास्ट टेंस लिखा जाता, तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट हो जाएगा। अगला है ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल, ठीक है, अफेयर। गलती क्या है, देखिए एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लगती है, तो पहला ही है तो इसलिए आर नहीं लगेगा,
इज लगेगा, ये गलती थी इसमें, ठीक। क्योंकि यार देखते ही एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल, वह पूरे मामले से थक गया है या ऊब गया है, और साथ ही साथ तुम भी, तो वह थक गया है, तो इज लगेगा, ठीक है। इसमें ग्रामर का रूल है कि एज वेल एज के साथ कर्ता दो जुड़े रहते हैं तो पहले के अनुसार लगता है। वेट हियर टिल आई विल रिटर्न, तो टिल यहाँ इंतजार करो, टिल माने जब तक ना, आई विल रिटर्न मैं वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ गलती क्या है कि इधर जानते हो, तो अभी गलती ये है कि फ्यूचर इन टिल या अनटिल के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो टिल के बाद विल हटा दीजिए, रिटर्न बस हो गया। टिल आई रिटर्न माने मेरे आने तक यहाँ इंतजार करो, या यहाँ इंतजार करो जब तक मैं आना जाऊँ, बात एक ही। ही कॉल्ड मी एज ए फूल, तो इसमें गलती क्या है, कॉल्ड के साथ जो है एज नहीं लगता है, ठीक है। कॉल्ड के बाद जो ये सकर्मक क्रिया है कॉल्ड, तो इसके बाद आप इसके ऑब्जेक्ट के साथ जो है तुरंत हम नाउन मतलब लिख देते हैं, ये मतलब सकर्मक क्रिया है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, बीच में एज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो गलत हो जाएगा। रिगार्ड के साथ वहाँ एज का प्रयोग जरूरी है, लेकिन कॉल्ड के साथ जरूरी नहीं है, यही आपको ध्यान देना। किताब में इसकी डिटेल्स रूल्स आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक्सीलेंट में, अगर आप जानना चाहते हैं। ग्रामर में सारी वीडियोज बनी है। अगला, एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम, क्योंकि वह थक गया इसलिए वह नहीं आएगा। तो यहाँ एज मैंने क्योंकि या चूँकि वह थक गया इसीलिए कहेंगे जी, कामा से काम चला जाता, सो लिखना नहीं जरूरी है, ठीक है। सो केवल एक जगह लिखा जाएगा, एज यू सो शैल यू रीप, जैसे तुम बोगे वैसा काटो, वो कहावत है, किताब में दिया भी गया है, बाकी जगह नहीं लिखा जाएगा, तो सो हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ बात पे जोर देना था कहावत में, इसलिए लिखा जाता है, नहीं तो लिखा नहीं जाता। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्डर, तो गलती क्या है कि यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड शब्द नहीं लिखा जाता है, तो सहायक क्रिया हटा दीजिए, विल नॉट, अनलेस यू वर्क हार्डर, ठीक है, सही हो जाएगा। तो ही नाइदर ऑफेंडेड हिम नार हिज ब्रदर, वह ना तो उसे नाराज़ किया ना ही उसके भाई को। तो ग्रामर का ये भी रूल है कि नाइदर के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो नार के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ नार के बाद तो ऑब्जेक्ट है लेकिन नाइदर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये होना चाहिए दोनों के बाद, इसलिए सही होगा वाक्य, तो इसलिए आप ऑफेंडेड का पहले कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ही ऑफेंडेड, ठीक है। क्या करेंगे, ही ऑफेंडेड कर दीजिए, वह नाराज़ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद करिए नाइदर, ठीक है, हिम, वह नाराज़ किया किसे, नाइदर हिम, ना तो उसे, नार हिज ब्रदर, ना तो उसके भाई को, तो नाइदर हटा के ऑफेंडेड के बाद कर दीजिए। अगला है, इफ़ ही विल कम हियर आई शैल हेल्प हिम, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। तो गलती क्या है, इफ़ वाला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, इसलिए बिल हटा दीजिए, इफ़ ही, तब बिल हट जाएगा तो कम में जुड़ेगा, इफ़ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता कर दूँगा। नो सूनर वी रियली ट्राई दैन वी हैव हाफ सक्सीडेड, ज्यों ही हम वास्तव में प्रयास करते हैं, असली प्रयास करते हैं, त्यों ही हम आधा सफल हो चुके होते हैं। तो बात तो सही है कहावत, तो लेकिन गलती क्या, सफल हो चुके होते हैं, तो इसमें हैव तो सही है, लेकिन करते हैं प्रेजेंट, नो सूनर के साथ यहाँ डू लगेगा, ठीक है। नो सूनर डू वी रियली ट्राई, क्योंकि नो सूनर के साथ तुरंत सहायक क्रिया लिखा जाता, तब सब्जेक्ट लिखा जाता। अगर नो सुन, ये आपको पता है कि नो सूनर के साथ डिड पास्ट में है तो डिड लिखा जाता, तो ये वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए डू लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि प्रेजेंट में अगर दो वाक्य रहते हैं तो एक हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे पास्ट में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है, दो वाक्य हैड आने पर, जैसे बिफोर या बिफोर आफ्टर आने पर, तो इसी तरह से यहाँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये क्लास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और नो सूनर के साथ डू लगेगा, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ इन्वर्जन ग्रामर का रूल है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तब सहायक क्रिया लिखते हैं। अगला है, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल, तो मे नॉट हटा के शुड कर दीजिए, लेस्ट यू शुड फॉल, इतना होगा, क्योंकि लेस्ट के साथ केवल शुड लगता है, नॉट भी नहीं लगता, ना कोई सहायक क्रिया लगती है। और नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ देखिए द ट्रेन लेफ्ट, ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट है तो रीच्ड आप हटा के डिड कर दीजिए। नो सूनर डिड आई रीच, फर्स्ट फॉर्म लगेगा डिड के साथ, रीच द स्टेशन, तब यहाँ कामा हट के दैन लगेगा, त्यों ही के अंग्रेजी, ठीक है। जो ही हम स्टेशन पहुँचे दैन माने त्यों ही द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट गई या चली गई। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड, सच के साथ हमेशा एज लगता है इसलिए दैट नहीं लगेगा, ठीक है। सच के साथ पेयर ऑफ कंजक्शन है, सच के साथ एज, सच माने ऐसा, एज माने जो, उसका उत्तर ऐसा ही था जो मैं ऐसा किया था, एज मीन्स जो, दैट माने भी जो की होता है या जो, लेकिन यहाँ
सच के नाते आइज लगेगा। हियर आई नाइदर वांट टू टेक नॉर गिव, मैं ना लेना चाहता हूँ ना देना चाहता हूँ। इसमें गलती क्या है? अब देखिए नाइदर के बाद यहाँ वर्ब आया है तो नार के बाद तो वर्ब, ठीक है। आई, हाँ, आई नाइदर वांट टू टेक नार गिव। यहाँ टू टेक माने लेना, गिव माने देना, तो लेना देना ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। अगर नार के बाद इन्फिनिटिव आया है तो क्योंकि अब यहाँ देखिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? आई वांट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? नाइदर टू टेक नार गिव, ना लेना ना देना चाहता हूँ, ठीक है। तो दो इन्फिनिटिव साथ में आया है तो पहले के पहले हम इन्फिनिटिव टू का चिन्ह लगाते हैं, दूसरे के पहले लगाते नहीं हैं, तो उसमें गलती नहीं है। गलती क्या है कि वांट पहले होगा, नाइदर बाद होगा। आई वांट, मैं चाहता हूँ। अब उसके बाद क्या चाहता हूँ? नाइदर टू टेक नार गिव, ना तो लेना ना देना, तो आप इसलिए वांट के बाद नाइदर लगा दीजिए, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। आई वांट नाइदर, यहाँ नाइदर हो जाएगा, ठीक है, वांट के बाद, तो यहाँ से आप उठा के यहाँ कर दीजिए, वाक्य करेक्ट। अगला है ही नॉट ओनली बिल्ट ए हाउस बट ए गैरेज ऑल्सो, वरना केवल एक घर बनाया बल्कि गैरेज भी बनाया, बल्कि गैराज भी बनाया, गैरेज। तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ देखिए नॉट ओनली के बाद वर्ब आ गया, ठीक है, बट के बाद तो वर्ब आया नहीं है, तो इसलिए आपको करना क्या? दोनों के पहले वही आना चाहिए। ही पहले आप वर्ब कर दिए, ही बिल्ट, ठीक है, क्या करेंगे? ही, यहाँ से नॉट ओनली काट दिए, ही बिल्ट, तब उसके बाद नॉट ओनली होगा, वह बनाया, क्या बनाया? नॉट ओनली ए हाउस, ना केवल एक घर, बट आल्सो ए गैरेज, ठीक है। आल्सो भी यहाँ से कटेगा, बट के साथ तुरंत लग जाएगा, बट आल्सो ए गैरेज, क्योंकि पेयर ऑफ कंजक्शन एक साथ ही रहता है, ठीक है। ही नॉट ओनली बिल्ट ए हाउस, वो ही बिल्ट वह बनाया, क्या बनाया? नॉट ओनली हाउस, ना केवल एक घर, बट आल्सो ए गैरेज, बल्कि एक गैरेज भी बनाया। बस ऐसे हो जाएगा। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो डू नॉट हटा दीजिए अनलेस के साथ, तो देखिए डू नॉट लगता नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे, यही अर्थ निकल रहा है। तो अनलेस माने यदि नहीं, तो डू नॉट हटा दीजिए। नादर ही इज ए रोग, न तो वह बदमाश है, नारे मैडमैन, न तो वह पागल आदमी है। अब इसमें गलती क्या है कि अब देखिए नार के बाद ऑब्जेक्ट आया, क्या है? पागल आदमी, ना, तो अब यहाँ क्या है? नाइदर के बाद तो सब्जेक्ट आया, नार के बाद तो सब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया तो इस सब्जेक्ट हो नहीं सकते। तो अब इसलिए आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। नार के बाद अगर ही नहीं आया तो आप कह दीजिए ही इज पहले लिख दीजिए, नाइदर यहाँ से हटा दीजिए, ही इज वह है, क्या है? अब वक्त के बाद बता दिए, नाइदर ए रोग, ना तो बदमाश, नारे बैडमैन, ठीक है। अब देखिए रोग में से तो बदमाश आदमी, दुष्ट आदमी के, बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, तो डू नॉट हटा के आप क्या कर दीजिए? शुड कर दीजिए, क्योंकि लिस्ट के साथ शुड ही आता है और कोई सहायक्रिया नहीं आती है, ना तो नेगेटिव वर्ड डू नॉट सहायक्रिया भी नहीं आती है, तो डू सहायक्रिया हटा के शुड कर दिए। नॉट लगता नहीं लिस्ट के साथ, क्योंकि लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो नहीं का अर्थ रहता है, इसलिए इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सावधानीपूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, लिस्ट यू शुड फॉल। तो ये था आपका जो है 35 वाक्य थे जो इस पर आधारित थे, इनकरेक्ट थे, करेक्ट करना था। इसका साइज 22, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 23 आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 23 में देखिए मिसलेनियस है, सब मिले जुले हैं, तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।